नाकामियों की दास्तान जो है वो दुनिया भर में फैल चुकी है। हमारे वजीर दाखिला क्यों हम नाकाम हैं? हमारे वजीर दाखिला पार्ट टाइम वजीर दाखिला हैं, वो पार्ट टाइम पीसीबी के चेयरमैन हैं, और वो सेनेटर भी हैं, वो सहाफ़ी भी हैं, वो क्रिकेट को भी देखते हैं, वो सब कुछ करते हैं, और ख़ास तौर पे वो फिर ख़ुसूसी एलची भी हैं। तो जब आप एक ऐसा, और उनका वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी, बतौर सहाफ़ी बहुत अच्छे हैं, और वो एक दो टीवी चैनल्स को भी चलाते रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उनमें खूबी नहीं है, जो जिसके वो एक्सपर्ट नहीं हैं, तो वो उनसे काम नहीं लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ बैठ के मैं माहिर मईशत बन जाऊँ और मैं कहूँ, मुझे कहा जाए कि जी आप मुशीर ख़ज़ाना आके आज शुरू कर दें जी, आप पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, मुशीर ख़ज़ाना भी हैं, सब कुछ हैं, तो मैं हर फील्ड में नाकाम ही नाकाम होऊँगा, और इसका नुकसान किसको होगा? मुझे तो ज़ाती तौर पे फ़ायदा पहुँच जाएगा, और मुझे लगाने वाले को भी फ़ायदा पहुँच जाएगा, लेकिन नुकसान होगा पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का, और वो हो रहा है। इसलिए जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वो जहाँ से आए, जैसे आए, वो हम सबके सामने हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे वज़ीर ख़ारिजा, वो कहाँ से आए हैं? वो, उनकी सबसे बड़ी खूबी है, वो समधी हैं, और इससे बड़ी और कोई खूबी नहीं है। फिर वो अकाउंटेंट हैं, पेशे के एतबार से अकाउंटेंट हैं, लेकिन इस वक़्त वो वज़ीर ख़ारिजा हैं, और वो ख़ारिजा पॉलिसी को देख रहे हैं। ये है हमारा हाल। पाकिस्तान जो कि इंतहाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक मुल्क है। एक तरफ आपके ईरान बैठा है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, और उसके बाद फिर हमारे आगे चले जाएँ तो हमारी बहुत ही नाज़ुक पोज़ीशन है, और उस नाज़ुक पोज़ीशन में हमने वज़ीर ख़ारिजा कौन-सा रखा हुआ है? अकाउंटेंट, और जो कि वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे भी नाकाम रहे, और उनको हमने वज़ीर ख़ारिजा बना दिया अपग्रेड करके, कि जाएँ और अब पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी को मिलिया मेट कर दें, उसको तबाह व बर्बाद करें, और अगर किसी मुल्क के साथ कोई सलाम-दुआ है, वो भी ख़त्म हो जाए। फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका प्रोटोकॉल जो है, वो नंबर 2 पे होना चाहिए, क्योंकि मैं बाकी तमाम वज़ीरों से ऊपर हूँ, क्योंकि मैं समधी हूँ। इसलिए वो ये भी काम भी कर रहे हैं। तो लेकिन इसके साथ-साथ वो वज़ारत ख़ज़ाना के हर मामले में टांग अड़ाते हैं, और वो अपना मुकम्मल तौर पे नज़र रखते हैं, क्योंकि एफपीआर के बगैर वो चल नहीं सकते, स्टेट बैंक के बगैर वो चल नहीं सकते, और इक़्तिसादी उमूर के बगैर वो चल नहीं सकते। तो ये रिश्तेदारों की एक रिश्तेदार और ऊपर नाअहल, और वो सबको जमा किया हुआ है। इस तरह आर्मी चीफ यहाँ आसिम मुनीर साहब अमेरिका के सफ़र पर हैं। इत्तला यही है कि अमेरिका के सफ़र पर हैं, लेकिन उससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने अमेरिका का विज़िट किया, और वो क्रिकेट खेलने आए थे, खिलाने आए थे। लेकिन क्रिकेट में जो कुछ हुआ हमारा टी20 में, वो हम सब के सामने है, और हम पहले राउंड में ही फ़ारिग होके चले गए, और उसके बाद उन्होंने सारा मलबा भी क्रिकेट टीम भी डाल दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये खिलाड़ियों ने आपस में सही नहीं खेला। तो बुनियादी तौर पे नहुसत है, और कुछ भी नहीं है। बहरहाल नकवी साहब आए, और नकवी साहब ने मुलाकातें की, और मुलाकातें करके अपनी माहिराना तरीके से, और फिर पिछले दिनों खुफिया दौरा भी किया, और इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई, और किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट, कोई तस्वीरें, कोई खबर नज़र नहीं आई। लेकिन उसका बुनियादी मकसद ये था कि किसी भी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है, उसको रुकवाया जा सके। वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट नहीं रुक सकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने वो रिपोर्ट नहीं रोकी, और वो रिपोर्ट शाया की, 17 पेज पर मुश्तमिल वो रिपोर्ट है, और वो इन हुक्मरानों के खिलाफ, इन हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। और इमरान खान साहब हों, क्योंकि आपने किसी भी शख्स को माफ़ नहीं किया, और ऐसे ऐसे बेहुदा मुकदमात बनाए जो कि पूरी दुनिया में मजाक बने हुए हैं। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा ने ना ही पीसीबी के चेयरमैन की सुनी, ना ही वज़ीर दाखिला की सुनी, ना ही सहाफ़ी की सुनी, ना ही सेनेटर की सुनी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा लायक फ़ायक हैं। लिहाजा हम इतने, हमारा अप्रोच नहीं है कि हम आपकी बातों को समझ सकें। लिहाजा वो विज़िट इंतहाई नाकाम रहा, और अब होना तो ये चाहिए कि वज़ीर ख़ारिजा जाते, और वज़ीर आज़म साहब जाते, आगे निकलते, कुछ करते, लेकिन आर्मी चीफ़ को दोबारा निकलना पड़ा है, और आर्मी चीफ़ जो हैं वो निकले हैं अमेरिका की तरफ, और उनकी कोशिश है कि ये सारे डैमेज को, कोलैटरल डैमेज जो हुआ है, इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा लग नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि एक पूरी की पूरी पॉलिसी होती है एक स्टेट की, जो स्टेट की पॉलिसी हमें अमेरिका की नज़र आई, क्योंकि अमेरिका के बगैर हम नहीं चल सकते। तो उसकी जो पॉलिसी नज़र आई, वो ये आई कि 368 मेंबर्स जो हैं, वो आपके खिलाफ हो गए हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया है, और उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात चल रहे हैं, उन पे आवाज़ उठाई है। बुनियादी इंसानी हकूक जो पामाल हो रहे हैं, उन पे आवाज़ उठाई है। और ये किसी ने भी अंदर से, किसी ने, ये नहीं है कि किसी ने बहुत काम किया हो, क्योंकि पिछले 27 महीनों से हर चीज़ नज़र आ रही है, और आलमी ज़राए बराग, कौन सा वो आलमी जरीदा है जिसने पाकिस्तान के हालात को रिपोर्ट नहीं किया। और फिर ये कि आप समझते रहे कि ये बर्गर फैमिली है, ये मम्मी डैडी ग्रुप है, इनको कुछ पता नहीं है, और ये खिलाड़ी हैं, ये तो खिलंडरे हैं, ये
डांस करते हैं, इनके जलसे में कोई नहीं आता, जलसे में आते हैं तो वो आते हैं डांस वांस खेलने आते हैं। तो जब इस तरह का मजाक उड़ाया गया, लेकिन वही उन्हीं की टीम जो है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वही टीम जो है, वो इस हद तक उनकी ये टीम ने काम किया कि वो हर फोरम पे उन्होंने अपनी आवाज़ पहुंचाई, अपना नैरेटिव पहुंचाया, खा वो यूरोपीय यूनियन था, खा वो बरतानिया था, यूरोपियन कंट्रीज थे, अमेरिका था, हर जगह पे उनकी आवाज़ पहुंची। और ना वहीं नहीं बल्कि मिडल ईस्ट में, यूएई तक, सऊदी अरब तक, उन तमाम मुल्कों में उनकी आवाज़ पहुंची। और इमरान खान साहब इस बात में कामयाब हो गए कि वो बताने में ये कामयाब हो गए कि मुझे जो जेल में रखा हुआ है, मेरे खिलाफ जो मुकदमात बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल गलत हैं और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और ये कहा जा रहा था, बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से कहा जा रहा था कि जनाब इनकी तो खारजा पॉलिसी बहुत नाकाम थी, इनके खिलाफ तो, इनके हक में तो किसी ने आवाज़ ही बुलंद नहीं की, इनको तो कोई आया ही नहीं। पहले ये कहा जा रहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया, तमाम मुल्क छोड़कर चले गए, इमरान खान की वजह से तमाम मुल्क छोड़कर चले गए, हमारे दोस्त सऊदी अरब भी चले गए, यूएई भी चला गया, चाइना को भी नाराज़ कर दिया, ईरान को भी नाराज़ कर दिया, सऊदी अरब को भी कर दिया, अमेरिका को भी कर दिया, बरतानिया को भी कर दिया, यूरोप को भी कर दिया, ये कहा जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब अगर वो इतने ही नाकाम खारजा पॉलिसी थी, अगर उस वक्त पाकिस्तान इतना ही आइसोलेट था इमरान खान के ज़माने में, तो फिर ये इतनी आवाज़ें क्यों उठ रही हैं? अब उनकी सपोर्ट में आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, अब उनकी फेवर की जा रही है, अब उनके जितने उनके साथ ज्यादतियाँ की गई पिछले 27 महीने से, अब उनके हक में आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और वो एक चार्जशीट की सूरत में आ रही हैं। तो अब कहते हैं ये जी बैरूनी मुदाखलत हो रही है, ये तो बाहर से आए हुए हैं, ये तो बाहर का एजेंडा है। अब इस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहले भी नाकामियां हुई और अब भी नाकामियां होंगी। उसकी वजह यह है कि दुनिया जो है वो इतना तो जानती है, और बाहर की दुनिया से बेहतर और कौन जानता होगा कि इमरान खान जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ है, उसकी ना ही सऊदी अरब में कोई जायदाद है, ना यूएई में जायदाद है, न यूरोप में कोई जायदाद है, न बरतानिया में है, न अमेरिका में है, दुनिया के किसी भी कोने में उसकी जायदाद नहीं है। बाहर उसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर दौलत नहीं बनाई, दौलत बना के प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, उसका सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर दुनिया को भी तो पता है कि करप्ट कौन है। और बड़ी-बड़ी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ जो चली, वो तो इमरान खान के नहीं, बल्कि उन ख़ानदानों के खिलाफ चली, जो कि इस वक़्त आप लोगों ने मुसल्लत किया हुआ है। तो ये है सूरत-ए-हाल इमरान खान साहब है। इसलिए जी आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब को आई थिंक अमेरिका जाना पड़ा है, और शायद वो इस सारी चीज़ों को, इस डैमेज को कवर करने की कोशिश करें। लेकिन मेरा अपना ख़्याल यही है, मेरी असेसमेंट है और जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो ये है कि सबके इरादे, सबके तेवर बदले हुए हैं, और कोई भी जो है इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा रजीम जो है, उसके साथ बातचीत करने के लिए या उसके साथ कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। सूरत हाल ये है कि कल इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को और काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं को कल बरी कर दिया गया, और उसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, शेख रशीद साहब हैं, और उनके बाद शहरयार अफरीदी हैं, उनको भी बरी कर दिया गया। फैसल जावेद हैं, राजा खुर्रम नवाज हैं, अली नवाज अवान हैं और असद कैसर साहब हैं। तमाम मुल्ज़मान बरी कर दिए गए हैं, और इन पे इल्ज़ाम था, थाना आपारा में मुकदमा दर्ज था, और ये पहले दौर का मुकदमा था। तो उन सबको आज बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया गया है, और ये है सूरत हाल। इमरान खान साहब की तरफ से शेख रशीद साहब और दीगर की तरफ से सरदार मसरूफ़ एडवोकेट और अंसर कियानी थे जी, और जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने फैसला महफूज किया था, जो कि कल सुना दिया गया।